जय हिंद साथियों, उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर उत्सर्जन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर होगा उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। अल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपवन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है तो एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर होती है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, इधर हो जाएगा जंतु, इधर हो जाएगा मुख्य उत्सर्जी अंग। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाएगा वृक्क। अमीबा का उत्सर्जी अंग हो जाएगा त्वचा और रिक्तिका। केचुआ का उत्सर्जी अंग हो जाएगा उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली का उत्सर्जी हो जाएगा हरित ग्रंथियां। फीता कृमि का उत्सर्जी अंग हो जाएगा फ्लेम कोशिकाएं। अर्थोपोडा का उत्सर्जी अंग हो जाएगा मेल पिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा का उत्सर्जी अंग हो जाएगा त्वचा व मुख हो जाएगा। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन यानी कि नाखून केराटिन नामक प्रोटीनों से निर्मित होती है। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.5 लीटर प्रति मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है तो हीमोटूरिया कहलाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जन हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग यानी कि इधर हो जाएगा उत्सर्जी अंग, इधर हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। वृक्क के द्वारा रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। फेफड़े के द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन कर देता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय की दीवार का पेशिया संकुचन क्या कहलाता है? तो पेरिस्टालसिस कहलाता है।